दिल्ली से बड़ी खबर है। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। बजट सत्र से पहले आज सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय मीटिंग। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। तो संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर आज देखिए चर्चा की जाएगी। आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद एक्शन में है सरकार। महाकुंभ भगदड़ मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार जांच आयोग के अध्यक्ष होंगे। पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह जांच आयोग में शामिल हैं। तो बैरिकेड टूटने की वजह से भगदड़ हुई थी। आपको बता दें कि सोए हुए लोगों के ऊपर भीड़ चढ़ी, डीआईजी की तरफ से कहा गया है। तो प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ पर एक्शन में है सीएम योगी। सीएम ने अधिकारियों को हाई अलर्ट दिए हैं और कहा है कि हाई अलर्ट पर रहें सभी अधिकारी। एक श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेला क्षेत्र में सतर्कता सावधानी बनाए रखने के निर्देश। प्रयागराज के पड़ोसी जिलों के अधिकारी अलर्ट पर रहें। पड़ोसी जिले मेला प्रशासन से लगातार संपर्क में रहें। जहां परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें भी लगाई जाएं। रेलवे से संपर्क बनाकर ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना के 17 घंटे बाद प्रयागराज पुलिस का बयान सामने आया है। महाकुंभ मेले की निगरानी कर रहे डीआईजी खुद मीडिया के सामने आए। इस घटना से सबक लेते हुए अब प्रयागराज पुलिस ने महत्वपूर्ण स्नान के मौके पर वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं रखने का ऐलान कर दिया है। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा कितना दर्दनाक था। हादसे के तुरंत बाद सरकारी अमला पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। देखते ही देखते एम्बुलेंस का शोर सुनाई देने लगा। अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भागते रहे। हर कोई इस खौफनाक मंजर को देखकर निशब्द हो चुका था। खुद सीएम योगी लगातार वॉर रूम से पूरे हालात की निगरानी कर रहे थे। दिन भर मौत को लेकर कयासों का बाजार गर्म रहा, तो वहीं शाम होते होते मेला अधिकारी और पुलिस मीडिया के सामने आए। महाकुंभ की व्यवस्था देख रहे डीआईजी वैभव कृष्ण ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भगदड़ में 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 शवों की पहचान कर ली गई है।
जिनमें सबसे ज्यादा यूपी के 19, कर्नाटक के 4, गुजरात, असम के एक श्रद्धालु की मौत हुई है। प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। हादसे की वजह को लेकर कई बातें सामने आई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रात 1 बजे से 2 बजे के बीच उस वक्त हुआ जब श्रद्धालु स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। तब बाद में आए श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव में बैरिकेडिंग टूट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है, और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ कैसे मची, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से भीड़ का दबाव बना था। हालांकि पुलिस का दावा है कि मौनी अमावस्या के मौके पर कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था और न ही आगे किसी भी महत्वपूर्ण स्नान पर वीआईपी प्रोटोकॉल होगा। आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं, आगामी जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दरअसल हादसे के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ मच गई। जबकि दूसरी वजह बताई जा रही है कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही घटना में मारे गए श्रद्धालुओं के परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि वो इस घटना से मर्माहत हैं। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन दिन रात मुस्तैद है और ये बात सही है कि वक्त रहते इस हादसे को एक तरह से कंट्रोल कर लिया गया, नहीं तो 30 लोगों की मौत हजारों में बदल सकती थी।